दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में हर वक्त लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और कई लोग डिप्रेशन में आत्महत्या तक का विचार अपने मन में ले आते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या कर भी लेते हैं। अगर आप या आपकी पहचान में कभी किसी को कोई भी कैसा भी मानसिक बोझ महसूस हुआ हो तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम डिप्रेशन को अपना दोस्त बना सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो कहते हैं कि हर इंसान को अपने गुप्त दुख हैं जो दुनिया नहीं जानती। जब हम किसी राज के बारे में बात नहीं करते तो वो हमारे अंदर ही रहता है और मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है तो वो शर्मनाक हो जाता है, और क्योंकि वो शर्मनाक हो जाता है इसलिए वह छिपा हुआ रहता है। यही कारण है कि डिप्रेशन काफ़ी हद तक अनदेखा हो जाता है। सबको लगता है कि वही अकेले इस दुख से गुजर रहा है और यही बात इसे और ख़तरनाक बनाती है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हम लोग जो इस पीढ़ी में हैं कभी भी पहले विक्टिम नहीं हो सकते। हमसे पहले कोई ना कोई रहा होगा जिसने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं। हमारे दिमाग की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बायोलॉजी हमारी सोच को प्रभावित करती है और हमारी सोच भी हमारी बायोलॉजी को प्रभावित करती है। आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेन केमिस्ट्री हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करती है और हमारा सोचने का तरीका हमारे दिमाग की संरचना को बदल सकता है ना कमाल की बात। बायोलॉजिकल डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं। पहला केमिकल इम्बैलेंस, जिसे केमिकल लोचा भी कहा जाता है। ये तो दवाइयों के इस्तेमाल से ठीक हो सकता है। और दूसरे तरीके का डिसऑर्डर आपने जो ज़िंदगी में फ़ैसले लिए हैं और वो गलत पड़ गए हैं उनकी वजह से होता है। इस तरह के डिसऑर्डर के लिए दवाइयों से ज़्यादा प्यार की आवश्यकता होती है, जिससे डिप्रेस्ड इंसान का व्यवहार बदला जा सके। काम करते वक्त जब हम तनाव लेते हैं तो केमिकल फ्लो होते हैं जो डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि अगर हम सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदल लें तो तनाव देने वाला केमिकल फ्लो ही नहीं होगा और हमें डिप्रेशन की स्थिति आएगी ही नहीं। डिप्रेशन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में रास्ते बने हुए हैं जिन्हें हम न्यूरोलॉजिकल पाथवेज कहते हैं। ये साफ सुथरे भी हैं जिन्हें हम अच्छे रास्ते कह सकते हैं, और ये डरावने जंगल वाले भी हैं जिन्हें हम बुरे रास्ते कह सकते हैं। जब हम किसी परिस्थिति को नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो नेगेटिव पाथवेज बड़े हो जाते हैं या फैल जाते हैं, और जब हम किसी परिस्थिति को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव पाथवेज बड़े होंगे। इसका मतलब है कि हमें किसी परिस्थिति के लिए सिर्फ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है। इस तरह कहा जाए तो डिप्रेशन वाकई में इंसान को ख़त्म करता है, और इसके बारे में यही बात सबसे अच्छी है कि हमें ये मालूम है और हमें जिस दुश्मन का सामना करना है उससे डरकर क्या फ़ायदा, उसके सामने बहादुरी से खड़े रहने में ही फ़ायदा है। डिप्रेशन के फ़ायदे बताने से पहले मैं आपको डिप्रेशन कैसे होता है, कहाँ से पैदा होता है, इसके बारे में संक्षिप्त से बताऊंगा। दोस्तों, दिमाग के 3 हिस्से होते हैं जिसमें सबसे नया हिस्सा नियोकॉर्टेक्स है जो फैसला लेने, मानसिक गतिविधि और व्यवहार नियंत्रण के काम आता है, और यही नियोकॉर्टेक्स डिप्रेशन के लिए भी जिम्मेदार समस्याओं का उत्पादन करता है। अब मैं आपको डिप्रेशन के कुछ फ़ायदे बताऊंगा। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और इस कारण फोकस हो जाते हैं। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और हम एक बार में एक ही काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं, जिस वजह से हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। फोकस होने की वजह से डिप्रेशन में हमारी विश्लेषण करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम अपने सामाजिक रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और सुधार करते हैं। फोकस होने के कारण
हमारी क्रिएटिविटी भी निखर जाती है, जिससे हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलती है। देखा दोस्तों, इतने फ़ायदे हैं डिप्रेशन के और हम इसे ठीक करने पर जोर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि डिप्रेशन हमारी कैसे मदद कर सकता है, और इसके पीछे भी हमारा डर ही होता है कि जितनी देर में हम परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, इतनी देर में दुनिया आगे निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यह एक अच्छी चीज़ है, मगर किसी राक्षस से लड़ने के बजाय शांति से मामला सुलझाना ही बेहतर रहेगा, वरना लड़कर नुकसान तो हमारा भी होगा। देखा जाए तो डिप्रेशन एक शक्ति है जिसे हमें ध्यानपूर्वक देखने अर्थात ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जब हम सिर्फ खुश रहने के बारे में सोचते हैं और सक्रिय रूप से उदास रहने से बचते हैं, तो हम अपने नकारात्मक भावनात्मक अनुभवों को प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता को नष्ट कर देते हैं। जब हम डिप्रेशन को अपरिचित मानते हैं तो यह स्थिति बहुत खराब हो जाती है, परंतु जब हम इसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो हम इसके साथ एक दोस्ताना संबंध बनाते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि यह अनचाहा मेहमान हमें क्या देने आया है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इसे दूर करने के लिए इसके इलाज से ज़्यादा इसे अनुमति देने की ज़रूरत है, और इस तरह से आपको ठीक रखने के लिए आपका यह दोस्त खुद ही अपने आप आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, आपके किसी दोस्त ने अचानक आपसे बात करनी बंद कर दी है तो अभी उसे फ़ोन कीजिए। शायद उसे आपके ही फ़ोन का इंतज़ार हो और आपकी आवाज़ से शायद उसकी चुप्पी टूट जाए। ध्यान रखिए, डिप्रेशन सिर्फ एक मानसिक अवस्था है और हम सबको मिलकर साथ रहने की ज़रूरत है। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।